नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे। जिस भाई को डाउट है, कन्फ्यूजन है, एकदम उसको भी समझ में आएगा। चलिए, तो क्या होता है जीपी। तो जीपी पढ़ने से पहले आप लोगों ने एपी तो पढ़ लिया होगा ना, बिल्कुल पढ़ा होगा, तब जीपी देखने आए हैं। तो जीपी और एपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस दिल में धैर्य बना के रखिए, एकदम समझ में आएगा। एपी समझ में आए तो जीपी भी समझ में आएगा। क्या होता है जीपी भाई, चलिए देखते हैं जीपी क्या होता है। सबसे पहले जीपी होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज पहले लिखते हैं, सीरीज, ठीक है। 3, 6, 12, 24, 48 और 96, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक टाइप का सीरीज हो गया। सीरीज किस टाइप का है उसको लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे सीरीज तो लिखे ना, ठीक है। ये सीरीज हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर इस सीरीज को गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि इसका कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करोगे ना, और सेकंड नंबर को अगर फर्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका कॉमन रेशियो आ रहा है। क्या कॉमन रेशियो आ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको, ये मेरा मर्जी है, हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका सेकेंड नंबर क्या है, ये है, और फर्स्ट नंबर क्या है, ये है। तो जब 12 को 6 से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या यहाँ पे आता है आंसर 2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए। अब इस 2 को सिलेक्ट किए। अब मान लेते हैं कि हम इस 2 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मेरा मर्जी। जब सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं 96/48, तो यहाँ पे किससे कटेगा, यहाँ पे भी 48 × 2 कितना होता है 96। यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। अब कोई बोलेगा हम इसको सेलेक्ट करते हैं 24 और 48 को, तो 48 का सेकेंड नंबर हो गया आपका, तो 48/24, 24 2 × 48। तो यहाँ पे क्या सेम आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे जी, बिल्कुल जो दिख रहा है आपको ना, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे आपका जो कॉमन रेशियो है ना, वो सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। जब आप सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हो या रेशियो निकालते हो, तो उस केस में क्या होता है ना, सारे का रेशियो सेम आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं भाई जीपी। क्या बोलते हैं, जीपी। जब आपका सीरीज में कॉमन रेशियो हो, कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है कि सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड किए हो कोई भी नंबर को, तो उसका कॉमन रेशियो आ रहा है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, उसी सीरीज को जीपी। समझ गए। चलिए, होप करते हैं यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया आपका कि ये जो सीरीज है क्या है, जीपी है। क्यों जीपी है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो है। अब चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो जीपी आपको दिख रहा है ना भाई, ये तो जीपी है, मैंने तो प्रूव कर दिया आपको, ठीक है। अभी जो जीपी है, जिस तरह आप एपी में पढ़े होंगे कि फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, तो सेम चीज यहाँ भी आने वाला है। फर्स्ट टर्म को यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे भाई, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, सीरीज का 3, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको याद है कि एपी में हम लोग क्या क्या डिनोट करते थे, ए से डिनोट करते थे फर्स्ट टर्म, डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, करते थे ना। सेम तरीके से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करने वाले। लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, बट इसमें एक नया चीज़ जोड़ गया है, क्या, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को यहाँ पे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डी आपका डिलीट हो गया, ठीक है, डी आपका डिलीट हो गया, आपके दिल से ये निकल गया। जैसे वो निकली थी ना, वैसे ही इसको निकाल दो। अभी आर हो गया आपका। चलिए, कॉमन रेशियो, तो आर यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए तो फर्स्ट टर्म हो गया, ए फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलिए, आर क्या हो गया आपका, आर हो गया कॉमन, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे 12/6, तो क्या होगा यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है आपका कॉमन रेशियो। इतना समझ में आया। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए। ये चीज़ समझ में आ गया तो कि हम काबिल हुए आप लोगों को इतना समझाने के लिए। अब आगे देखिए, ये जो आपको जीपी दिख रहा है ना, इसके टर्म को क्या बोलते हैं भाई, जो ये आपका पहला टर्म है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, ठीक है भाई, सेकेंड टर्म। इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं हो रही, होप करते नहीं हो रही। तो ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे क्या होता है आपका कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आगे देखिए।
अब यहाँ पे आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, समझाने ऐसे थोड़ी दिया आपको फालतू में, क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे कि इस जीपी में फोर्थ टर्म क्या है, इस जीपी में फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या करोगे भाई, आसानी से क्या करोगे, फोर्थ टर्म काउंट करोगे, 1 2 3 4, क्या आंसर आया 24, मतलब फोर्थ टर्म का जो वैल्यू है वो है 24। चलिए भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा कि सिक्स्थ टर्म का वैल्यू क्या है वो बताओ, सिक्स्थ टर्म का, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलो सिक्स्थ टर्म का वैल्यू क्या है 96। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ तक तो आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए अब यहाँ से ये दिक्कत आता है ना कि ज़िंदगी तो इतनी आसान है नहीं आपकी, वो तो आपको भी पता चल गया अभी तक, क्लास 10 में तो आ गए होंगे ना, ज़िंदगी इतना आसान है नहीं और इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है भाई, तो क्या पूछेगा, मान लीजिए कि आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बोलो 50th टर्म क्या होगा, 50th टर्म, इस जीपी का 50th टर्म क्या होगा। अब तो भाई कॉपी कलम लेके बैठ जाओगे, निकालने के लिए तो नहीं ना, इतना टाइम तो है नहीं आपके पास, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है भाई, क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला। डायरेक्ट हम काउंट करके तो निकाल नहीं सकते, उतना तो टाइम है नहीं मेरे पास। ठीक है, चलो इतना टाइम यहाँ पे दे देंगे तो फिर उसको टाइम कैसे दे पाएंगे, वो भी तो बात है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो भाई फॉर्मूला कैसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन नहीं आएगा फॉर्मूला का, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे है nth टर्म इज इक्वल टू ए आर पावर n-1, ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये है असली चीज़ आपके ज़िंदगी का। ठीक है, इसी को जन्नत मानना है, इसी को प्यार मानना है। ठीक है, किसी को रखना है दिल में तो इसी को रखना है। ठीक है भाई, अब चलो क्या होता है इस फॉर्मूला का मतलब, इसको समझा देते हैं। तो इस फॉर्मूला से आपसे क्या निकलेगा, यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे बोल देगा कि सेकेंड टर्म का वैल्यू निकालो, थर्ड टर्म का वैल्यू निकालो, या 50 टर्म का वैल्यू निकालो, या 100 टर्म का वैल्यू निकालो। डायरेक्ट क्या करोगे आप, इस फॉर्मूला को टिपोगे और आंसर निकालोगे। कैसे टिपना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको तो पता है यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है भाई, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। चलिए ए का मतलब फर्स्ट टर्म। आर का मतलब किस किस को पता चला, आर का मतलब क्या होता है पता चला, आर का मतलब अरे कॉमन रेशियो, अरे गधा सब इतना भी पता नहीं है, कॉमन रेशियो। ठीक है, चलिए आर का मतलब हो गया कॉमन रेशियो। एन का मतलब क्या हो गया, nth टर्म, मतलब जिस टर्म का आपको वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है ना, उस टर्म के बारे, मतलब टर्म। ठीक है, मान लीजिए कि आपको बोल रहे हैं फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकालो, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 5। मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा सिक्स्थ टर्म का वैल्यू निकालो, तो सिक्स n की जगह क्या पुट करेंगे 6। और tn यहाँ पे आपको क्या देगा, वैल्यू। tn क्या देगा आपको, वैल्यू। मतलब अगर आपको यहाँ पे बोल रहा है कि सिक्स्थ टर्म का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे 6, और यहाँ पे tn आपको क्या देगा, सिक्स्थ टर्म का वैल्यू। समझ में आया, समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 10th टर्म का वैल्यू निकालो, 10th टर्म का वैल्यू निकालो, तो n की जगह 10 पुट करना है, और tn आपको क्या देगा यहाँ पे 10th टर्म का वैल्यू। समझ में आया, पूरा ऑपरेशन कर दिए इसका। ठीक है, अब भी समझ में नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, दोबारा देख सकते हो इसको, इतना तो कॉन्फिडेंस है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, एक तो निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, तब ना विश्वास करोगे, ऐसे तो आप थोड़ी विश्वास करने वाले हो मेरे ऊपर। चलिए एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी में क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए। हम एक फॉर्मूला से निकाल के दिखाते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मान लेते हैं फोर्थ टर्म। हमको ये जीपी में नहीं पता है कि फोर्थ टर्म क्या है, ऐसे मान के चलेंगे। ठीक है, हम फॉर्मूला से निकालेंगे फोर्थ टर्म क्या है। तो भाई फॉर्मूला क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला टिपना है, आँख बंद करके ये वाला। तो फॉर्मूला क्या है भाई, nth टर्म इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, nth टर्म इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1। मैंने आपको बोला था ये क्या देगा, आपका वैल्यू देगा। किसका वैल्यू देगा, जिसका आप यहाँ पे रखने वाले हो n का। तो इसी का फाइंड करने वाले, मतलब tn ही फाइंड करने वाले हैं। ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका इस सीरीज से क्या है, ये ए आपको दिया हो रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे क्या है 3 है,
आर क्या है, आर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। चलिए ए दिया हो रहेगा, आर दिया होगा, बोलेगा एन फाइंड करने के लिए। n-1 किस टर्म का फाइंड करना है, फोर्थ टर्म का, तो 4-1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो nth टर्म इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 3 इंटू, तो 4-1 3। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8। यहाँ से देखो तो कितना आ गया 8 3 जा 24। क्या निकला आंसर, क्या है इसका थर्ड टर्म आपका, सॉरी फोर्थ टर्म क्या है आपका 1 2 3 4, फोर्थ टर्म का आंसर कितना निकला 24। हम फॉर्मूला से भी निकाल के दिखा दिए और डायरेक्ट भी निकाल के बता दिए, क्योंकि फोर्थ टर्म क्या रहा 24, और फॉर्मूला से भी निकाल के दिखा दिए कि जो फोर्थ टर्म आएगा फॉर्मूला से भी क्या होगा 24। समझ में आ गया। तो ये था आपका जीपी। लेकिन ठहरिए, एग्जामिनर इतना भी क्या है आसान मत लीजिए एग्जामिनर को, ठीक है, वो इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। हो सकता है कि उसका झगड़ा चल रहा हो बीबी से, ठीक है, और आपसे क्या कर सकता है और भी हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए कोई एक दूसरा सीरीज ले लेते हैं ताकि समझ में भी आए। तो एक हो गया 2 4 8 16 एंड 32, एक टाइप का सीरीज है जो कि है जीपी में। ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड करोगे सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से तो हमेशा रेशियो यहाँ पे 2 आने वाला है, करके आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताओ लास्ट से सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है। ठीक है, लास्ट से सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है वो पूछेगा। ठीक है, सेकेंड टर्म का वैल्यू लास्ट से। तो यहाँ तो भाई दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया, मैंने तो आपको बताया नहीं है फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे आपको जितना भी फॉर्मूला बताया, कैसा फॉर्मूला है ये, कि शुरुआत से आपको जितना भी टर्म बोलेगा निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ तो पीछे से बोल रहा है। ठीक है, इसमें आगे से, इसमें पीछे से, कैसे होगा भाई, घबराओ नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो करना क्या है आपको, ये जो आपको लास्ट से बोला है ना, लास्ट से सेकेंड टर्म, तो आपको यहाँ पे ये रिलेशन बिल्ड करना है ना कि जो ये टर्म हमको लास्ट से बोल रहा है तो फर्स्ट से कौन सा टर्म बन रहा है। समझ में आया, जो भी टर्म आपको लास्ट से बोल रहा है ना कि लास्ट से सेकेंड टर्म का वैल्यू बताओ क्या है, तो आपको वहाँ पे देखना है कि वो फर्स्ट से कौन सा टर्म बन रहा है। जैसे अगर ये 16 है, 16 अगर लास्ट से सेकेंड टर्म बन रहा है तो फर्स्ट से देखना है वो कौन सा टर्म बन रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म बन रहा है। तो भाई इतना झंझट करना ही नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना है और फोर्थ का आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब अगर आपको सेकेंड टर्म का वैल्यू निकालने बोले पीछे से, तो आपको क्या करना है, फोर्थ टर्म का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, फोर्थ टर्म यहाँ पे पुट करना है और आपको वैल्यू निकालना है, तो 16 निकल जाएगा। समझ में आया। चलिए मान लीजिए कि आपको पीछे से बोलेगा कि थर्ड टर्म का वैल्यू निकालो, पीछे से आपको बोल दिया कि थर्ड टर्म का वैल्यू निकालो पीछे से। ठीक है, अब पीछे वाला तो फॉर्मूला है नहीं, आगे वाला फॉर्मूला है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो ये थर्ड टर्म का वैल्यू बोल रहा है पीछे से वो कौन सा टर्म बन रहा है। पीछे से भी अगर चेक करोगे ना ये थर्ड टर्म बन रहा है, पीछे से भी ये थर्ड टर्म बन रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आपको ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आएगा ना कि आपको सीरीज़ लिख के नहीं देगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई बोल दिया कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म इसका 2 है, ठीक है, सेकेंड टर्म इसका कुछ फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस इसका मान लेते हैं 2 है। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया कि इसका पीछे से मतलब फाइंड 58th टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि 58th टर्म बताओ पीछे से क्या होगा। यहाँ तो भाई आप फंस गए। ठीक है, 58th टर्म, अब उतना बड़ा टर्म आप लिखें तो जाओगे नहीं, तो इसके लिए तो फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे कैसे बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर कहीं भी आपको फॉर्मूला दे ऐसा, तो mth टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला जो यूज़ करना है आपको ये वाला यूज़ करना है कि n माइनस m प्लस 1 के बराबर होगा, प्लस 1th टर्म के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, n का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं सारा का मतलब यहाँ पे, लेट जीपी एस n टर्म। ठीक है, मान लेते हैं जीपी के पास जो है वो क्या है n टर्म, मतलब 1 2 3 4 5, n टर्म मतलब 5 टर्म है जीपी के पास। n यहाँ पे क्या डिनोट करता है, टोटल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, m क्या है आपका, mth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, m क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे,
टर्म फ्रॉम लास्ट, जो सा टर्म आपको बोल रहा है वो पीछे से आपको यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये आपको जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया क्या यहाँ पे यूज़फुल है भी या नहीं, एक बार चेक करके दिखा देते हैं। तो चलिए मान लीजिए आपको कोई बोला कि सेकेंड टर्म का वैल्यू निकालो, सेकेंड टर्म का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो सेकेंड टर्म पीछे से आपको सेकेंड टर्म बोल रहा है, तो क्या आगे से ये फोर्थ टर्म बनेगा? यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला में पुट करके। तो यहाँ पे अगर इसमें वैल्यू में पुट करते हैं तो n यहाँ पे आपका कितना है 1 2 3 4 5, फिफ्थ है n, मतलब टोटल इस सीरीज में टर्म कितना है 5 माइनस m, m मतलब कौन सा टर्म बोल रहा है 2 प्लस 1 टर्म, तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 प्लस 1 4। क्या बिल्कुल सही है? जो आपका पीछे से सेकेंड टर्म है वो आगे से क्या बन रहा है फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि इसमें आप आसानी से आप इसको पुट कर सकते हो और सेम तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इतना तो पता चल गया आपको। अब चलिए आगे क्या करना है आपको, आगे बस फॉर्मूला याद रखना है कि nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म, एंड इसके लिए नाम अलग कर देते हैं। mth टर्म इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस m प्लस 1, ठीक है, n माइनस m प्लस 1, n माइनस m प्लस 1 और साथ में प्लस 1 माइनस 1 ये वाला। समझ में आया ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया? यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। mth टर्म वैल्यू ऑफ mth टर्म, वैल्यू ऑफ mth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला बन गया आपका वैल्यू ऑफ mth टर्म फ्रॉम एंड। समझ में आया ना? यहाँ पे जो n का हो गया ना, n हो गया इसके बराबर n माइनस m प्लस 1 के बराबर, और पहले से यहाँ पे माइनस 1 है। समझ में आया? तो इसी को और अगर मॉडिफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं mth टर्म इज इक्वल टू a r, यहाँ से प्लस 1 है माइनस दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस m, ठीक है। चलो तो ये भी आपका क्या बन गया फॉर्मूला। मतलब कहीं भी आपसे कोई भी टर्म का वैल्यू पूछे पीछे से, अगर आगे से पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर पीछे से पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। मान लीजिए सेकंड टर्म का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे m में क्या पुट करोगे आप, m में क्या पुट करोगे यहाँ पे टर्म, ठीक है, टर्म, जिस तरह वहाँ पे पुट करते थे टर्म, ठीक है। n का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, n का मतलब यहाँ पे अलग था, n का मतलब यहाँ पे क्या है आपका टोटल टर्म, ठीक है। और tm का मतलब क्या होगा, आपको वैल्यू दे देगा किसका, फ्रॉम लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ किसका mth टर्म, ठीक है। जो भी m का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे उस टर्म का आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल के दे देगा। समझ में आया? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है सम निकालने के लिए जीपी का, ठीक है। सम निकालने के लिए अगर जीपी का पूछे तो आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, Sn इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, ठीक है। एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, जिस केस में अगर आपका क्या हो 1 बड़ा हो किससे, r से। ये वाला कब यूज़ करना है आपका, जब क्या हो r, ठीक है, r बड़ा हो 1 से, ठीक है। मतलब ओवरऑल देखो तो यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। r बड़ा होगा तभी तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, इस केस में 1 बड़ा होगा r से तभी तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो बस इतना समझ में, यहाँ इतना याद रखना कि अगर r है मतलब r मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो अगर आपका क्या है 1 से छोटा है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ पॉइंट्स याद कर लीजिए, ठीक है, मे बी आपको क्वेश्चन बनाने में यूज़ हो सकता है। तो मान लेते हैं कि a b c r इन जीपी, मान लेते हैं जो ए बी सी है ना आपका जीपी में, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछे कि ज्योमेट्रिक मीन निकालो, जीएम निकालो, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू या बी इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू सी के बराबर होगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ओके।
अगर आपको 3 टर्म दिया है जीपी का और उसमें से बोल रहा है आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, b इक्वल टू रूट ए सी, मतलब जो आपका फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना कि कहीं भी आपको 3 टर्म ऑफ जीपी निकालने के लिए बोले तो वहाँ पे आपको ये कंसिडर नहीं करना है लेट 3 टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड लेके आपको 3 टर्म ऑफ जीपी फाइंड नहीं करना है। वहाँ पे आप क्या लोगे, वहाँ लोगे आप a बाई आर, ए और a इंटू आर। क्या फ़ायदा होगा इससे, इससे फ़ायदा क्या होगा, कैलकुलेशन आपका इजी होगा। ठीक है, इस वाले से भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन इतना टफ होगा ना कि आप मुश्किल में पढ़ सकते हो या आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा उसमें। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आपको कहीं भी अगर आपको ज़रूरत पड़े 3 टर्म ऑफ जीपी लेने का तो ये आप कंसिडर करना। ठीक है, चलिए, तो ये था सारा आपका पॉइंट्स, मैंने आपका सारा क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी एंड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।